तो हम लोग बात करेंगे अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज अ डीएनए सीक्वेंस वेरिएशन व्हेन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड A, T, C, G in a genome differs between members of a species or paired chromosome in a single या a individual। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक डीएनए ये है एक इंडिविजुअल का और दूसरे इंडिविजुअल का डीएनए ये है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी CTGA सीक्वेंस है, यहाँ भी वही चीज़ है लगभग। लेकिन अब आप देखते क्या है कि दो इंडिविजुअल हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है। इसमें C की जगह क्या आ गया? T आ गया। तो जाहिर सी बात है कि G की जगह फिर इसमें A आ जाएगा। पूरे डीएनए में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में है, ठीक है। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक बेस पेयर में चेंज हो रहा है दो इंडिविजुअल के बीच में, है ना, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल हैं जिनमें कि पर्टिकुलर एक प्लेस पे एक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो बोलेंगे ही, जब हम जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। किसी भी कैरेक्टर के लिए जब एक से ज़्यादा एलील होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, टॉल है या डॉर्फ है, तो ये इसके दो एलील हुए, तो एक तरह का ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। मतलब हाइट उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन लेकिन टॉल होना या डॉर्फ होना, ये उसके दो एलील्स हुए, डिफरेंट एलील हुए, डिफरेंट कैरेक्टर्स हुए, ठीक है। तो दो एलील हुए यहाँ पर भी क्या चीज़ हम कह सकते हैं? तो उसको भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जब एक ही कैरेक्टर के लिए दो एलील हैं तो वो एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। आपने पढ़ा है इस चीज़ को पहले कि जब एक किसी कैरेक्टर के दो एलील होते हैं तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फ कंडीशन बोलते हैं। पॉलीमॉर्फ का मतलब मेनी फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म हो उसके, तो उसको पॉलीमॉर्फ बोलेंगे। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हुआ? कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसे इसमें आप यहाँ देख रहे हैं और इसमें यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों में चेंज है। बाकी डीएनए सेम रहेगा, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में आपको चेंज मिलेगा। तो इसकी वजह से या इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन कैसा पॉलीमॉर्फिज्म? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी किसी भी नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंट होना, यानी कि डिफरेंट एलील हो गया, और डिफरेंट एलील का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड के दो फॉर्मेशन है, एक फॉर्म में C है, एक फॉर्म में T है, तो ये पॉलीमॉर्फ हो गया। ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। ये डीएनए और ये डीएनए आपस में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, और ये दोनों डीएनए अलग अलग इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं या पेयर्ड क्रोमोसोम, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे बॉडी में 23 पेयर्ड क्रोमोसोम है, तो पेयर्ड क्रोमोसोम के बीच में भी ये चीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब जब किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज हो, पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दो एलील है, C है और T है। इसी में मतलब C की जगह T आ गया तो यहाँ A की जगह G आ जाएगा। तो ये इसके दो एलील हो गए एक तरह से। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि व्हेन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन जीनोम डिफर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, मतलब इनकी लोकेशन सेम है। इसी लोकेशन पे एक इंडिविजुअल में C आ रहा है तो दूसरे इंडिविजुअल में T आ रहा है, लोकेशन सेम है। सेम लोकेशन पे अगर डिफरेंट एलील मिल रहे हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस मिल रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म मिलेंगे। जैसे कि आप टाल प्लांट लें या डॉर्फ प्लांट लें, दोनों में जो हाइट के लिए जो जीन होगा वो एक ही लोकेशन पे होगा, उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती, लेकिन फॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है, उसका एलील चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है।